अस्सलाम वालेकुम क्लास 2, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेट, मैं आपको नजर नहीं आ रही? जस्ट अ मिनट। अब ठीक है, मैं आपको नजर आ रही हूँ। अच्छा, तो बताइए पहले क्यों नहीं नजर आ रही थी? डेफिनेटली इसलिए क्योंकि मैंने इस रूम की लाइट को क्या किया हुआ था? ऑफ किया हुआ था। तो एक्चुअली आज जो हमारा चैप्टर है वो है किस बारे में? वो है लाइट के बारे में। किस बारे में चैप्टर है? लाइट के बारे में। एक्चुअली लाइट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने जस्ट करना ये है कि आपने जस्ट बैठना है और वीडियो जो है एंड तक देखना है, तो आपको लाइट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है नई चीज़ें आप जान सकेंगे। अच्छा, लाइट जो है वो आती कहाँ से है? कोई बता सकता है मुझे? लाइट कहाँ से आती है? लाइट जो है हमें बहुत सारी सोर्सेस से हासिल होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं लाइट क्या होती है, और अगर लाइट ना होती तो क्या होता? बताइए। लाइट ना होती तो हर तरफ क्या होता? अंधेरा ही अंधेरा होता और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो हमने लाइट के बारे में जाना। लाइट क्या होती है? लाइट है एनर्जी की एक काइंड है, ठीक है। अब ये लाइट आती कहाँ से है? तो अब हम जानेंगे इसकी सोर्सेस, यानी कि अब हम जानते हैं इसकी सोर्सेस ऑफ लाइट। तो हमारी ये जो अर्थ है, ये पूरी जो अर्थ है, इस पे मेन जो लाइट का सोर्स है वो क्या है? वो है सन। वो क्या है? सन। तो सन के जरिए से ये पूरी जो दुनिया है वो क्या हो जाती है? रोशन हो जाती है। तो अगर मैं कहूँ कि इस दुनिया में सबसे जो बड़ी रोशनी की सोर्स है वो क्या है? वो है सन। वो क्या है? सन है। इसके अलावा, सन के अलावा अब रात को भी हमें लाइट की ज़रूरत होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैन मेड हैं, यानी कि इंसानों की बनाई हुई हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? फॉर एग्जाम्पल वो हमारे पास हैं कैंडल, और इसके अलावा हमें फायर से भी हासिल होती है टॉर्च और बल्ब। ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये जो है मेन मेड सोर्स ऑफ लाइट है। तो हमें पता चला लाइट हमें कैसे हासिल होती है। सबसे मेन चीज़ क्या है सोर्स ऑफ लाइट की? सन, ठीक है। इसके अलावा और जो मेन मेड चीज़ें हैं लाइट की सोर्स के लिए वो क्या है? वो है कैंडल, फायर, बल्ब, टॉर्च एक्सेट्रा। अगर हम अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उनको देखें और उन्हें लाइट के हिसाब से अगर हम उसे डिवाइड करें तो क्या होता है? हम उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं या दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले फर्स्ट होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मेरे साथ बोलें, पहला कौन सा होता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मैं आपको लिख कर भी दिखाती हूँ ल्यूमिनस कैसे लिखते हैं। देखें, पहले क्या लिखा है? LUMINOUS, ल्यूमिनियस। क्या वर्ड बना ये? ल्यूमिनियस। क्या वर्ड है ये? ल्यूमिनियस। अब ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते क्या हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या ल्यूमिनस चीज़ें ऐसे चीज़ों को कहते हैं जो अपनी रोशनी खुद रखती है। अगर आपसे कोई पूछे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं तो आप क्या कहेंगे? अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट गिव आउट लाइट। क्या होती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? A luminous object
गिव आउट लाइट। यानी कि अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स देखें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की हमारे इर्द गिर्द, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि सन, कैंडल, फायर, टॉर्च, बल्ब एक्सेट्रा। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो अपनी रोशनी खुद रखती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहलाती हैं वो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती हैं। तो भाई दूसरी जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो होती हैं कौन सी, वो होती हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कौन सी होती हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सी ऑब्जेक्ट होती हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो अपनी रोशनी खुद नहीं रख सकती। जैसे कि ये मार्कर, इस मार्कर में से आपको लाइट निकलती हुई नजर आ रही है, नहीं। ये बुक, इसमें से आपको लाइट निकलती हुई नजर आ रही है, नहीं। अगर कमरे में अंधेरा हो और ये बुक मौजूद हो, मार्कर मौजूद हो, क्या इससे रोशनी हो जाएगी, नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह आप देखें अपने इर्द गिर्द, जैसे ये डाइस है, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, और वॉल है। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये तमाम चीज़ें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। क्या हैं ये तमाम चीज़ें, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो ऐसी चीज़ें, अगर आपसे कोई पूछे कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैन नॉट गिव आउट लाइट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैन नॉट गिव आउट लाइट। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, ऐसी चीज़ें जो अपनी रोशनी खुद नहीं रखती, तो वो क्या कहलाती हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि जो हमें रात में मून नज़र आता है, चांद नज़र आता है, तो वो भी चमकता हुआ नज़र आता है। तो आप मुझे बताइए वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, नहीं, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि उसकी अपनी रोशनी नहीं होती और वो सन के ज़रिए से क्या होता है, रोशनी लेता है, रिफ्लेक्ट करता है और वो हमें रोशन नज़र आता है। तो हम कह सकते हैं कि मून भी एक क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। मून क्या है, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमें अब पता चल गया क्या क्या जाना हमने चीज़ों के बारे में, क्या क्या जाना कि अगर हम लाइट के हिसाब से देखें तो वो कितने टाइप्स की होती हैं, वो 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कौन कौन सी, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अच्छा क्लास, अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 50 खोलें। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन ए है, वेयर डज द लाइट ऑन द अर्थ कम फ्रॉम। आगे लिखा हुआ है नीचे, लाइट ऑन द अर्थ कम फ्रॉम डैश। तो आपने डैश में क्या फिल करना है, फ्रॉम द सन। तो ये देखें मैंने आपको इस तरह तमाम काम इसमें दिया हुआ है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी देखें, व्हाट इज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, उसके आगे आपको डैश नजर आएगा। उस डैश में आप क्या लिखेंगे, गिव्स आउट लाइट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी, डी और ई तक मौजूद है। आपने ये तमाम सारा काम करके बुक में ही लेकर आना है, कॉपी में करके नहीं लेकर आएंगे। तो फिर उसके जो आगे का काम है, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके साथ मैं आगे का काम आपको अपलोड कर दूंगी। फिर उसके बाद आपने कंप्लीट करके मुझे चेक करवाना है। अल्लाह हाफिज।